हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसी पॉलीटेक। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री, यानी कि क्लास 12th की केमिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं, जो कि चैप्टर फर्स्ट रहेगा आपका। मैंने कल आपको सिलेबस वाली वीडियो में डिस्कस करा दिया था उसका सिलेबस। तो आज से हम अपने केमिस्ट्री के लेक्चरों को स्टार्ट करने वाले हैं, यानी केमिस्ट्री की जो भी चैप्टर्स हैं उनको हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं। तो बने रहिए इस क्लासेस में। तो और बेसिक्स आपको पढ़ाने वाले हैं। आपके जो भी डाउट्स हों वो हमें कमेंट में आप बता सकते हैं। वैसे आपके डाउट यहाँ से निकलने के बाद एक भी डाउट आपका बनेगा नहीं, और बनता भी है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए, तो अपने इस क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक जिन स्टूडेंट ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले आपका चैप्टर मैंने आपको कल बता दिया था कि हम केमिकल एंड काइनेटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, क्या स्टार्ट करेंगे? केमिकल काइनेटिक्स। तो इसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें जनवरी 2016 लिखी है, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। रुकिए, तो मैंने इसको, ये जो नोट्स बनाए हैं इस लड़के ने, उसकी डेट लिखी है। चलिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ सकते हैं। तो चैप्टर फर्स्ट ये हमारा नहीं है, ये हमारा चैप्टर 3 है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। और इसमें जो चैप्टर फर्स्ट लिखा है उसको समझ सकते हैं आप। देखिए, तो सबसे पहले हमारे चैप्टर फर्स्ट में, यानी चैप्टर थर्ड में आपके अनुसार केमिकल काइनेटिक्स हम पढ़ने वाले हैं। केमिकल काइनेटिक्स में जिसको हम बोलते हैं रासायनिक बलगति। रासायनिक बलगति। अब रासायनिक यानी कि जिसमें रसायन के बारे में बात होगी, और बलगति, बल गति की, यानी कि गति यानी क्या होता है? स्पीड। गति को क्या बोलते हैं हम? स्पीड। तो रासायनिक बलगति के बारे में इसमें हम अध्ययन करने वाले हैं। जो भी चीज़ होगी, यानी कोई भी वस्तु होगी, कितनी स्पीड से, यानी कितने टाइम में वो अपने उस रासायनिक क्रिया को पूर्ण कर लेगी, उसके बारे में इसको आपको डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, बेसिक्स से आपको बताने वाले हैं, बने रहिए। सबसे पहले हमारा जो हेडिंग लिखा है चैप्टर के नाम पर ही है, रासायनिक बलगति। तो रासायनिक बलगति क्या होता है, आइए वो पढ़ते हैं। देखना, याद रखना, आपका जो केमिस्ट्री का पेपर होता है उसमें आपकी थ्योरी भी पूछी जाती है, जिसमें आपका 100% में से 60% वो, सॉरी 70% आपका थ्योरी होता है। जिस थ्योरी में आपके क्रिया विधि हो गई, काफ़ी वो हो गए, और 30% आपके न्यूमेरिकल आते हैं। 30% क्या आते हैं? न्यूमेरिकल आते हैं। तो 70% थ्योरी आती है। आप समझ सकते हैं थ्योरी का वेटेज कितना है, तो इसको आप समझ सकते हैं। रासायनिक बलगति। रासायनिक बलगति क्या होती है? रासायनिक बलगति भौतिक रसायन की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अभिक्रियाओं के वेग एवं उनकी क्रिया विधि का अध्ययन किया जाता है। तो रासायनिक बलगति क्या होती है? भौतिक रसायन की क्या है? एक शाखा है। रासायनिक बल क्या है? रासायनिक बल गति भौतिक रसायन की, किसकी है? भौतिक रसायन की वह शाखा है जिसमें, जिसके अंतर्गत अभिक्रियाओं और उनके वेग का क्रिया विधि का अध्ययन किया जाता है। जिसके अंतर्गत क्या होता है? वेग और उनकी क्रिया विधि का अध्ययन किया जाता है। तो आई थिंक आपको याद भी होगी। देखिए, इसमें क्या होता है, रासायनिक बलगति क्या होती है, जो कि भौतिक रसायन की शाखा होती है, और इसके अंतर्गत किसका हम अध्ययन करते हैं? वेग का और उसकी क्रिया विधि का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? वेग का और उसकी क्रिया विधि का हम इसमें अध्ययन करते हैं। उसी को हम बोलते हैं रासायनिक बलगति। चलिए, अगली हेडिंग देख लेते हैं। अगला भी हमसे क्या पूछा गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तात्कालिक या आयनिक अभिक्रिया। तो तात्कालिक और आयनिक अभिक्रिया क्या होती है, आइए इसको समझते हैं। तो वे अभिक्रिया जिनका वेग इतना अधिक होता है कि उन्हें सामान्य विधि के द्वारा मापा नहीं जा सकता, तात्कालिक या आयनिक अभिक्रिया कहलाती हैं। तो वे अभिक्रिया क्या होती हैं? जिनको सामान्य विधियों द्वारा मापा नहीं जा सकता है, यानी कि उनको मेजर नहीं किया जा सकता, उन्हीं को बोलते हैं हम तात्कालिक या आयनिक अभिक्रिया। जिन पे आयन लगे होते हैं, प्लस 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 का और माइनस का आयन लगा होता है, उनको यानी सामान्य विधियों द्वारा मेजर नहीं किया जा सकता है, उन्हीं को हम तात्कालिक या आयनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो आइए इसको एक एग्जाम्पल के तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, इस एग्जाम्पल में आपको दिख रहा होगा, ये आपको नीचे वाला, इसको देखते हैं। इसमें आपको NaCl बताया गया है। Na यानी सोडियम और Cl यानी कि क्लोरीन। तो NaCl और AgNO3। Ag का मतलब होता है सिल्वर और NO3 का मतलब होता है नाइट्रेट। जब NaCl की NaCl
जो लिखा है NaCl की किसके साथ, सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3 के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है। देखिए इसका फर्स्ट है NaCl में Na हमारा फर्स्ट है। याद रखना अभिक्रिया करने का सबसे सिंपल तरीका होता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। इस NaCl में सबसे फर्स्ट क्या है हमारा, Na है। Na यानी कि पहला एलिमेंट Na और Cl सेकंड हो जाएगा। तो पहले का इसका पहला और इस वाले का लास्ट करते हैं, यानी इसका लास्ट क्या है NO3 और इसका पहला और इसका क्या करते हैं हम लास्ट करते हैं, यानी कि Na का लास्ट क्या है Cl, तो Na का NO3 के साथ करेंगे तो बन जाएगा NaNO3 और Ag का Cl के साथ करेंगे तो AgCl बनता है। क्या बनेगा, AgCl। एक बार फिर से देख लीजिए, इसमें Na को किसके साथ करेंगे NO3 के साथ और Ag को किसके साथ करेंगे Cl के साथ। तो Na को NO3 के साथ करेंगे तो हमारा बनता है NaNO3 और Ag को Cl के साथ करेंगे तो हमारा बनता है AgCl, यानी कि सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। इस तरीके से इसको हम आसानी से मापा नहीं जा सकता है, इसी को बोलते हैं तात्कालिक या आयनिक अभिक्रिया। आगे आता है हमारा अति मंद अभिक्रिया। अति मंद अभिक्रिया क्या होती है, आइए इसको भी देखते हैं। अति मंद, देखिए नाम से भी इसको पता पड़ रहा है कि अति मंद यानी बहुत मंद है, ये धीमे से चलती है, उसको बोलते हैं अति मंद अभिक्रिया। जैसे समझ लीजिए इन अभिक्रियाओं की गति इतनी कम होती है कि कई दिनों या वर्षों में इन्हें में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी इन अभिक्रियाओं, मैंने बोला था ना अति मंद, यानी हेडिंग से समझ सकते हैं, अति यानी उस बहुत कम स्पीड है इसकी। तो इन अभिक्रियाओं की गति इतनी कम होती है कि इन्हें कई दिनों या वर्षों में मापा नहीं, परिवर्तन इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, कई वर्षों या दिनों में इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी जैसे जे थे वैसे ही रहते हैं। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को जब हम ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं, दोनों ही गैस हैं, दोनों ही हमारी क्या है गैस हैं, तो जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है H2 मिलता है। क्या मिलता है, H2 मिलता है। आप देख सकते हैं क्या मिलेगा हमें H2O। और H2O तरल यानी तरल पदार्थ, H2O हमारा क्या होता है, वाटर होता है। वाटर का मौलिक फॉर्मूला हमारा ये H2O। ठीक है, जल का। आगे हमारी है मंद अभिक्रिया। अति मंद अभिक्रिया सुनी थी अभी हमने, अब मंद अभिक्रिया आ गई। मंद अभिक्रिया में क्या होगा, मंद अभिक्रिया है जो है, इस मंद अभिक्रिया में उससे थोड़ा ज़्यादा होगा। ऐसी अभिक्रिया जो घंटों या मिनटों में पूर्ण हो जाती है उसे मंद अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिनको घंटों या मिनटों में पूर्ण हो जाती है, जैसे उन्हें हम बोलते हैं मंद अभिक्रिया। जैसे दूध से दही बनना। मान लीजिए आपने आज शाम को क्या दूध लेकर आए और दूध को थोड़ा दही डाल के जब जमाते हैं ना दूध घर में, तो दूध कितनी घंटे में जम जाता है, यानी कि आज शाम को जमाया तो हमें सुबह क्या मिलता है, जमा हुआ मिलता है। तो यानी कि 7 से 8 घंटे में आपका दूध दही बन जाता है। तो इनको ही बोलते हैं हम मंद अभिक्रिया, जो कि घंटों या मिनटों में पूर्ण हो जाती है, उसको हम बोलते हैं मंद अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, मंद अभिक्रिया। तो आइए रिवीजन कर लेते हैं, हमने क्या पढ़ा अभी तक उसको जरा एक बार देख लेते हैं। तो हमने पढ़ा सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स में रासायनिक बलगति की हेडिंग। तो रासायनिक बलगति एक बार मेरे साथ बोलिए आप सभी लोग, आपको याद हो जाएगी, मेरी गारंटी है आपको, इसको एक बार बोलने पर आपको लर्न हो जाएगी पक्का। देखिए रासायनिक बलगति, सबसे पहले रासायनिक बलगति जो है वो भौतिक रसायन की क्या है, एक शाखा है। उसके बाद जिसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, हम उसके वेग का अध्ययन करते हैं और उसकी क्रिया विधि का अध्ययन करते हैं, उसको हम बोलते हैं रासायनिक बलगति। एट सिंपल। नेक्स्ट हमारा आता है तात्कालिक या आयनिक अभिक्रिया। तात्कालिक या आयनिक अभिक्रिया में क्या होता है, वे अभिक्रियाएं जिनका वेग इतना अधिक होता है कि उनको सामान्य विधि द्वारा क्या है, मापा नहीं जा सकता। जिनका वेग क्या होता है, इतना अधिक होता है जिनको सामान्य विधियों द्वारा मापा नहीं जा सकता, उन्हें हम बोलते हैं आयनिक अभिक्रिया। एक एग्जाम्पल भी हमने आपको बताया था NaCl और AgNO3 का, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, इस लेक्चर की वीडियो की जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी आपको। ठीक है, देखिए अति मंद अभिक्रिया आता है हमारा। नेक्स्ट है हमारी अति मंद अभिक्रिया। अति मंद अभिक्रिया हमने क्या पढ़ा था, जो कि बहुत ही मंद है, यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिनकी गति बहुत कम होती है, इनको कई दिनों या वर्षों में इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे H2O और हाइड्रोजन को जब ऑक्सीजन के साथ मिलाएंगे तो हमारा क्या बनता है, H2 यानी जल बनता है। ये जल में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसको हम बोलते हैं अति मंद अभिक्रिया। ठीक है,
आगे आता है मंद अभिक्रिया। मंद अभिक्रिया क्या होती है? जो घंटों या मिनटों में पूर्ण हो जाती है, जो कि घंटों में या मिनटों में पूर्ण हो जाती है, उसे बोलते हैं अति मंद अभिक्रिया। जैसे दूध से बनना दही बनना, एक उदाहरण दे आना पेपर में। ठीक है, आई थिंक सो आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। हमारा आगे आता है अभिक्रिया का वेग। तो अभिक्रिया का वेग को एक बार और समझ लेते हैं। अभिक्रिया का वेग, आगे हमारी हेडिंग बनी है अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आई है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेंगे और अपने नोट्स में आप बना लेंगे। नोट्स आपको प्रॉपर वाइज से बनाना है। ठीक है, देखिए, वह दर जिस पर समय के साथ साथ अभिकारक या उत्पाद पदार्थों का सांद्रण परिवर्तित होता है। अब इसमें आ रहा है अभिकारक। अब अभिकारक क्या होता है, इसको भी आप समझ लें। अभिकारक और उत्पाद, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ क्या बोलते हैं इनको? अभिकारक, उत्पादक। तो देखिए, अभी मैंने कुछ देर पहले आपको एक एग्जाम्पल दिया था अभिक्रिया का, NaCl और AgNO3 का। उसी को देखते हैं। जैसे मैंने लिखा NaCl प्लस AgNO3, तीर का चिन्ह लगा दिया। उधर बना हमारा AgCl प्लस NaNO3, NO3 नीचे लिख देते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए ये बना है आपका। अब इसमें आपको बताते हैं कि अभिकारक और उत्पाद क्या होता है। तो जो आपका इधर जो हमने एलिमेंट्स लिए थे अभिक्रिया के लिए, उनको बोलते हैं हम अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। यानी जो भी हम एलिमेंट लेंगे अभिक्रिया करने के लिए, उनको हम क्या बोलेंगे? अभिकारक बोलेंगे। और जिधर बनकर आएगा उधर की तरफ, यानी लाइट साइड में जो बनकर आएगा, उसको हम बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उत्पाद। तो इस तरीके से आपको अभिकारक और उत्पाद को समझना है। जो भी एलिमेंट हम अभिक्रिया करने के लिए लेते हैं, उनको हम बोलते हैं अभिकारक। और जो भी एलिमेंट जो बनकर आते हैं नए उत्पाद, उनको बोलते हैं उत्पाद। जैसे जो बनकर आए उनको क्या बोलेंगे? उत्पाद बोलेंगे। और जो लिए थे हम एलिमेंट, उनको क्या बोलेंगे? अभिकारक बोलेंगे। इतना आपको समझ में आ गया? आइए अब इस हेडिंग को पढ़ लेते हैं, यानी इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। वह दर जिस पर समय के साथ साथ अभिकारक या उत्पाद पदार्थों को सांद्रण परिवर्तित होता है। यानी कि अभी हम कोई अभिक्रिया करेंगे तो उसके समय के साथ साथ उसका क्या होता है? एक उत्पाद बन के आएगा उधर की तरफ, उसको बोलते हैं अभिक्रिया का वेग। तो इसको याद रखेंगे। जैसे ये ग्राफ में आप समझ सकते हैं। देखिए, ये हमारा ग्राफ है, इधर सांद्रण परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, देखिए, रुकिए, थोड़ा पेन छोटा कर लेते हैं। देखिए, ये हमारा इधर सांद्रण का परिवर्तन हो रहा है और इधर हमारा समय चल रहा है। ये जो वाली जो ग्राफ के देख रहे होंगे, इसको ये हमारी उत्पाद वाली लाइन है, जो कि समय के साथ साथ चल रही है। और उत्पाद अभिकारक यानी कि सांद्रण, और उसके सांद्रण में परिवर्तन हो रहा है। यानी कि जैसे ही उत्पाद बना, उसके सांद्रण में भी क्या हो गया? परिवर्तन होता है। यानी वह दर जिस पर समय के साथ साथ अभिकारक या उत्पाद पदार्थों का क्या होता है? सांद्रण परिवर्तन होता है, उसको हम बोलते हैं अभिक्रिया का वेग। ठीक है, आइए आगे देखते हैं अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर क्या होती है? इसका फॉर्मूला आपको इम्पोर्टेंट है। दो तरीके के फॉर्मूले बनते हैं, सिर्फ माइनस और प्लस का मतलब है इसमें। अभिक्रिया की दर का फॉर्मूला क्या होता है? अभिक्रिया की दर पूछेगा तो अभिकारक की सांद्रण में परिवर्तन और बचते में समय अंतराल। यानी जो अभिकारक है, जैसे हमने लिया था अभिक्रिया करने के लिए, जो अभिकारक लिए थे, जो एलिमेंट लिए थे, और उससे ही तो उत्पाद बनेगा। तो जो अभिकारक की सांद्रण में परिवर्तन, और समय के साथ साथ बदलेगा तो समय अंतराल। और आगे हम लगाएंगे माइनस का चिन्ह। जब किस में परिवर्तन होगा? अभिकारक में परिवर्तन होगा, तब लगाते हैं माइनस का चिन्ह। और जब उत्पाद में परिवर्तन होता है, ये देखिए नीचे की तरफ, तो हम इसमें लगाएंगे पॉजिटिव का चिन्ह। किसका चिन्ह लगाएंगे? प्लस का चिन्ह। ठीक है, याद रखेंगे, जब अभिकारक में परिवर्तन होगा तो माइनस का चिन्ह लेते हैं ऋण, और उत्पाद में परिवर्तन होता है तो उसको हम लेते हैं प्लस का चिन्ह। सम फॉर्मूला सेम लेते हैं आपके। ठीक है, इसको हम एक क्रिया से समझ सकते हैं। जैसे हमने इधर लिया A+B, इसको हम क्या बोलेंगे? अभिकारक बोलेंगे। अभी बताया था मैंने कुछ देर पहले। उधर बना मान लीजिए C+D, तो इसको हम बोलेंगे उत्पाद। ये भी आप समझ गए। तो फॉर्मूले में आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमने इस वाले उत्पाद को लिया, तो इसको हमें अब अभिक्रिया की दर बतानी कितनी होगी। तो हमारा R बराबर फॉर्मूला होता है R इक्वल टू, पहले ये A लिया है हमने, तो A लिखेंगे, यानी इसके साथ डेल्टा और लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? डेल्टा। बट्टे में समय अंतराल होता है तो डेल्टा T हो जाएगा। T माने समय। और जब अभिकारक का करते हैं, अभिक्रिया की दर निकालते हैं अभिकारक, तो किसका चिन्ह आता है? वजह था मैंने माइनस का चिन्ह आएगा। यही इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मान लीजिए हम इस उत्पाद का करें तो उत्पाद का भी देख लेंगे।
आइए, तो याद रखेंगे अभिकारक का करेंगे तो ऐसी ए प्लस बी था ना, तो अभिकारक में माइनस का आ गया। उत्पाद का करेंगे सेम, इसमें पॉजिटिव का चिन्ह आएगा, देखिए पॉजिटिव का चिन्ह आ रहा है ना। तो इसी तरीके से आपको समझना है। चलिए अभी आगे देखते हैं। ये देखिए एक और हमारे पास एग्जाम्पल है, इसमें हमने काउंटिंग के लिए 2 लगा दिए, 3 लगा दिए, यानी बैलेंस करने के लिए अभिक्रिया को इस तरीके से हमने ये लगा रखे हैं। अब मान लीजिए 2A क्या है, एक अभिकारक है। इस 2A अभिकारक का आपको निकालना है अभिक्रिया की दर। तो सबसे पहले R लिखेंगे। अब इसमें आगे 2 और आ गया, आप कहेंगे अब इस 2 का क्या करेंगे, तो कोई बात नहीं है, आपको 2 को क्या करना है, 2 लिखा है ना, तो 1/2 लगा दो, बट्टे में पहुंचा दो 2 को, और A को क्या लिखते हैं, डेल्टा A, और बट्टे में T के लिए क्या करते हैं, डेल्टा T। और अभी आपको बताया था मैंने कि अभिकारक निकालने से पहले उसको क्या लगाते हैं, माइनस का चिन्ह लगाते हैं, और देन ये हो गया आपका। ठीक है, कितना सिंपल है। अगला देख लीजिए, इसी तरीके से सेम मान लीजिए इस 4C का निकालना है, और 4C मेरा क्या है, एक उत्पाद है। तो 4 को क्या करेंगे, सबसे पहले मैं R लिखूंगा और 4 को बट्टे में पहुंचाऊंगा, फिर C को क्या करेंगे, डेल्टा C लिख देंगे, और बट्टे में डेल्टा T लिख देंगे। ठीक है, और आगे किसका चिन्ह लगाएंगे, प्लस का चिन्ह, जो आपको मैंने अभी बताया था, उत्पाद में प्लस का चिन्ह और अभिकारक में माइनस का चिन्ह। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। ये इसी तरीके से आप समझ जाएंगे, इसी तरीके से आपको एग्जाम्पल में मैंने अगला भी समझा है,